इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अटाला हिंसा में मुख्य आरोपी रहे शाह आलम, उमर खालिद और ईशान रहमानी के जमानत याचिका पर मोहर लगाते हुए तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। इस विषय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, प्राप्त सबूतों के आधार पर ईशान रहमानी का घटना के दिन प्रयागराज में मौजूद होने के कोई सबूत नहीं थे एवं पुलिस द्वारा उक्त घटना में उनके होने के पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं। उमर खालिद भी उक्त समय में शहर के बाहर उपस्थित थे, जिसका लाइव वीडियो फेसबुक के जरिए वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है और पुलिस ने भी इनके खिलाफ कोई वैध सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाई है। तीसरे आरोपी शाह आलम का सीसीटीवी फुटेज से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वह उक्त घटना में मौके वारदात में मौजूद रहे। पुलिस द्वारा साक्ष्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के कारण तीनों की जमानत मंजूर कर दी गई। गौरतलब हो कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक पुलिस वाले की बयान के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत करते हुए अटाला हिंसा के मुख्य दोषी करार दिया और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकालते हुए इनाम घोषित कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में यह साफ उल्लेखित है कि न केवल सरकारी सीसीटीवी कैमरा और पुलिस द्वारा किए गए रिकॉर्डिंग में और न ही किसी मीडिया चैनल के द्वारा प्रस्तुत वीडियो फुटेज में यह तीनों आरोपी वहां पर मौजूद दिख रहे हैं एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत एकल गवाह साक्ष्य के आधार पर किसी को इनामी या अपराधी घोषित करना उचित नहीं है। कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली गई है और पुलिस और प्रशासन द्वारा लिखित रूप से गवाह और अन्य सबूत प्रस्तुत करने की बात कही है और जब तक वह नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तब तक पुलिस और प्रशासन द्वारा इन तीनों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 16 सितंबर को अगली सुनवाई तक सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया गया है कि पुलिस और प्रशासन इनके खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करें। जी, तीनों लोगों की ओर से हम लोगों ने हाई कोर्ट में जो खुलदाबाद में एक तो पहली बात एक ही घटना को लेकर के प्रशासन की ओर से सेम स्टोरी बनाते हुए 3-3 एफआईआर की गई है, जिसमें ये 3 नाम जो आपने लिया, उमर खालिद, शाह आलम और जीशान रहमानी, इनको खुलदाबाद में केस क्राइम नंबर 118/2022 में भी आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त लगाई थी, जिसपे पहले सुनवाई करते हुए जीशान रहमानी की सुनवाई 2 सितंबर को हुई थी, जिसमें हम लोगों की ओर से सबूत दिखाए गए कि जीशान रहमानी वहां पर मौके पर उपस्थित नहीं थे और वो दूसरी जगह पे थे, अन्यत्र उपस्थिति थी उनकी और उनकी घटना स्थल पर किसी तरीके से शामिल होने का कोई एविडेंस नहीं है। इसी तरीके से उमर खालिद 9 जून 2022 से 12 जून 2022 तक आजमगढ़ में एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जहां से उनके फेसबुक लाइव होने के सबूत हैं और उसके वीडियो भी कोर्ट में हम लोगों ने रखा। इसी तरीके से शाह आलम का उनके घर पे होने का 10 जून को पूरा सीसीटीवी फुटेज में है। हम लोगों ने काउंटर में ये एविडेंस पेश किया कोर्ट में, जिसमें ये साबित होता है कि घटना स्थल के आसपास भी वो लोग नहीं थे, किसी तरीके से उस घटना पर उनका कोई लेना देना नहीं था। प्रशासन की ओर से कोर्ट ने जब सरकारी वकील से जवाब मांगा कि आपके पास क्या सबूत है इन लोगों के खिलाफ, तो सिवाय एक पुलिस कर्मी के बयान के और कोई भी चीज प्रशासन की ओर से पेश नहीं की जा सकी। इस बात को देखते हुए कि कोई सीसीटीवी फुटेज में उनका कहीं पर भी मीडिया के या पुलिस के सीसीटीवी कैमरों में कहीं भी ये लोग नहीं पाए गए, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस इस बात का नहीं है कि उन लोगों की उपस्थिति की गवाही दे और किसी तरीके का कोई रोल एफआईआर पे उनके ऊपर नहीं दिया गया। इस बात को देखते हुए कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में सरकारी वकीलों से कहा कि आप इस बात में इनके क्या सबूत हैं घटना में शामिल होने का, वो बताइए और लिखित में जवाब लगाइए। तब तक के लिए इन तीनों लोगों को कोर्ट ने किसी भी कोअर्सिव एक्शन से पुलिस को रोका है और 16 तारीख अगली तारीख फिक्स की गई है, जिसमें सरकार के जवाब को देखते हुए फाइनली डिसाइड किया जाएगा। राजवेंद्र सिंह, अधिवक्ता संयोजक, अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद।